नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की लाइब्रेरी अब बच्चों के लिए पढ़ाई का आदर्श स्थान बन गई है। यहाँ रोजाना बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। वे कहते हैं कि यह जगह शांत और आरामदायक है, जिससे उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहता है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि शांत वातावरण ने उनकी पढ़ाई की आदत और नियमितता बढ़ाई है। यहाँ मिलने वाले समाचार पत्र उनकी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं। बच्चों ने सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की सुविधाएं उनके भविष्य के लिए बहुत मददगार हैं। ऐसे में उदयपुर की यह लाइब्रेरी अब बच्चों के लिए उम्मीद, विकास और अनुशासन का केंद्र बन चुकी है। मेरा नाम योगिता है और मुझे 2 मंथ हो गए यहाँ पढ़ते पढ़ते हैं और यहाँ का वातावरण, माहौल एकदम शांत है और अच्छे से हम यहाँ पढ़ पाते हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे वाईफाई लगवाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए। बहुत अच्छा वातावरण है, साफ सफाई है, शांत वातावरण है। सबसे बड़ी बात है निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई भी पैसे वैसे नहीं लिए जाते हैं। गर्ल्स अलग कैटेगरी में बैठती है, बॉयज अलग कैटेगरी में बैठते हैं। अच्छा माहौल है, पार्किंग है अच्छी, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सरकार ये कहना चाहती है कि इस तरह की लाइब्रेरी ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाई जाए, क्योंकि ग्रामीण बच्चे बसों से सफ़र करके 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से दूर दूर से आते हैं। उन्हें आने जाने में समय इतना व्यस्त हो जाता है कि कोई मतलब निकलता नहीं हो पढ़ने का। अगर किसी ग्रामीण को कैपिटल बना के किसी स्थान को वहाँ पर अगर लाइब्रेरी बनाई जाए हर 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, तो बच्चे पढ़ पाएंगे ग्रामीण, और ये व्यवस्था अच्छे से बच्चों के पास पहुँच पाएगी और वो सरकारी नौकरी तक, अपनी अच्छी एजुकेशन तक पहुँच पाएंगे आराम से। और अभी मैं वर्तमान में एसआई की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, किस तरह का माहौल? वातावरण बहुत अच्छा है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक आप घर पे रह के पढ़ाई करते हो और एक यहाँ आके पढ़ाई करते हो, कितना फर्क रहता है? घर पे वैसे तो पढ़ाई होती नहीं है सही से, लेकिन यहाँ पर शांत वातावरण है तो अच्छे से पढ़ पाते हैं बच्चे। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने ये जो गवर्नमेंट की ये सुविधा दे रखी है लाइब्रेरी की, ये बहुत बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, शांति से पढ़ सकते हैं। घर पे हम पढ़ नहीं पाते हैं। सरकार को क्या कहना? सरकार को हम ये कहना चाहें कि हमारे लिए लाइब्रेरी की सुविधा बहुत अच्छी दे रखी है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 2025 के तहत गुरुवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भंवरलाल जनागल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चौधरी और जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों को रोककर सुरक्षित तरीके से जागरूक किया। इस दौरान चालकों को दंडित करने की बजाय फूल और चॉकलेट देकर सड़क सुरक्षा का महत्व समझाया गया। अधिकारियों ने सभी से आग्रह किया कि 2 पहिया वाहन पर हमेशा हेलमेट पहनें और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें, ताकि स्वयं और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। खेतड़ी शहर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में मां शारदा देवी का 173वां जन्मदिवस बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि खेतड़ी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी सैनी थी, जबकि अध्यक्षता रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मानिष्ठानंद महाराज ने की। जन्मदिन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। वक्ताओं ने मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी सैनी ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मां शारदा देवी ने अपना जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया और महिलाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया। आज रामकृष्ण मिशन में माता शारदा देवी का 173वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसमें सुबह मंगला आरती, पूजा पाठ, हवन किया गया। आत्मानिष्ठानंद महाराज जी ने अपने माता शारदा देवी के जन्मोत्सव के बारे में यहाँ कुछ अपनी वाणी से सबको उत्साह किया और जो का ऊपर लिमिटेड है उन्होंने यहाँ सिलाई मशीन वितरण की है। यहाँ पे 52
महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यहाँ रामकृष्ण मिशन के महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ जो ये आगे से आगे प्रोग्राम करते रहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता शारदा देवी का 173वां जन्म जयंती का पालन रामकृष्ण मिशन में हुआ। सुबह मंगल आरती, पूजा, हवन के बाद ये जो माता शारदा देवी का जीवन और संदेश के बारे में चर्चा हुआ और अभी जो हमारा रामकृष्ण मिशन का 6 सिलाई सिखाने का सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, उनका चयनित जो महिलाएं हैं 52 महिलाओं को यहाँ पर सिलाई मशीन का वितरण किया है। ये सिलाई मशीन वितरण में हिंदुस्तान कॉपर खेतरी ने इसमें सहयोग किया और आज का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे गीता देवी, चेयरमैन नगर पालिका खेतरी, और बाकी लोग यहाँ पर इसके बाद प्रसाद लेके अपना घर गए। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर डीडवाना में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान की नई और आकर्षक पहल शुरू की। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के नेतृत्व में विभाग ने शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर वाहन चालकों को नियमों के पालन के लिए जागरूक किया। अभियान में हेलमेट पहनकर चलने वाले बाइक सवारों को टॉफी देकर उत्साहवर्धन किया गया, जबकि बिना हेलमेट वालों को मुस्कुराते हुए हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा ये 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज प्रथम दिन में हम जो भी वाहन चालक जिन्होंने 2 पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लगा रखा है उनको समझाइश कर रहे हैं। 1-2 जैसे हमें छोटे बच्चे भी मिले जिनके अभी उम्र नहीं है, तो उनको भी हमने मोटरसाइकिल वगैरह रोक के उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा है। इसके अलावा कल हम जैसे स्कूलों के अंदर प्रतियोगिताएं करेंगे और 13 तारीख को हमारा जिला स्तरीय बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसके तहत हम वाहन रैली और सड़क सुरक्षा रथ की रवानगी करेंगे और धूमधाम से ये जागरूकता अभियान मनाया जाएगा। बेसिकली आज 11 तारीख से लेकर 25 तक परिवहन विभाग का पूरा राजस्थान में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो लोग 2 व्हीलर वाले आज जो पहला दिन है उसमें हम सभी बाइक वालों को रोककर जो नहीं लगा रहे हैं हेलमेट उनको समझाइश कर रहे हैं, चालान नहीं बना रहे हैं। एक मित्रता बनाकर उनको समझा रहे हैं कि आपको और अपने साथियों को सबको हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। और जो लगा के चल रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो और साथ में सहयोग करो कि दूसरे लोग भी आपको देखकर लगाना सीखें। यही हम सबसे आप सभी से विनती है कि मेरी बात सभी को हेलमेट की जो महत्वपूर्ण है, जो जितना ये ज़रूरी है आज दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, जन हानि को कम करने के लिए इसकी जो प्रमुख है उसी का हमारा प्रयास है कि सभी लगा के अपने घर से बाहर निकले। सर, जब से मेरा लाइसेंस बना है, मैंने वाहन चलाना शुरू किया है, तब से मैं हेलमेट का प्रयोग करता हूँ 2 पहिया वाहन पे, और 4 पहिया वाहन पे सर मैं सीट बेल्ट का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि ये हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। सरकार यही चाहती है कि जनता की सुरक्षा हो, हमारे खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट का हम प्रयोग करते हैं। परिवहन विभाग जिला डीडवाना कुचामन के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसकी बहुत ही सराहनीय मैं पहल करता हूँ और बहुत ही खुशी की बात है कि विभाग द्वारा ये पहल की जा रही है, ये हमारी सुरक्षा के लिए की जा रही है। सर, खेतड़ी शहर में शुक्रवार को विरासत दिवस मनाया जाएगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम के कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के अंतिम प्रयास कर रहे हैं। मिशन के पदाधिकारियों ने पन्नासर तालाब का भी निरीक्षण किया। मिशन के सचिव आत्मा निष्ठानंद महाराज ने बताया कि यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद और भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। खेतड़ी रियासत ने स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन तक पहुंचने में मदद की थी। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का संदेश विश्व भर में फैलाया। झुंझुनू जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए जाने वाले लोन की लगभग 400 आवेदन विभिन्न बैंकों की अलग अलग शाखाओं में लंबित हैं। इन आवेदनों के निस्तारण और लोन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की पहल पर सूचना केंद्र सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का संयोजन राजीविका के DPM
श्री विप्लव न्योला ने किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए लोन बेहद जरूरी है, इसलिए बैंक लोन देने और रिकवरी की प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाएं ताकि महिलाओं को समय पर लाभ मिल सके। राजीविका जुझनू के माध्यम से आज बैंकर्स की एक वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें बैंकर्स, राजीविका के अधिकारी और जो हमारी कृषि सखियाँ हैं उनकी ज्वाइंट मीटिंग रखी गई है ताकि आपस में क्या समस्या आ रही है, कैसे समन्वय बेहतर कर सकें और जो उद्देश्य है हमारा कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोनिंग है वो मैक्सिमम हो सके, बहुत स्मूथ सिस्टम रहे, लोन मिलने में भी दिक्कत नहीं हो और वो लोग समय पे ईमानदारी से लोन चुकाएं भी ताकि ओवरऑल सिस्टम है वो पूरा डेवलप हो सके। तो उसके लिए आज काफ़ी बड़ी संख्या में बैंकर्स, बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण हमारे साथ हैं और उनसे दिन भर वार्ता करेंगे क्या फील्ड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और क्या उसका समाधान है ताकि लोनिंग और लोन जमा होना जो दोनों ही काम है वो स्मूथ हो और एक बेहतर इकोसिस्टम हम एसएचजीज को दे पाएँ। पंचायत समिति सज्जनगढ़ के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में एसीईओ श्री कैलाश चंद बसेर, एडीओ श्री प्रकाश खाती और विकास अधिकारी श्री अजहर खान ने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पंचायत समिति क्षेत्र के 84 आवासों के मास्टर रोल लंबित मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 28 मामले महुड़ी पंचायत के थे। इस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और सभी लंबित कार्य तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए। कोटा शहर ने शुक्रवार को एक अनोखी और प्रेरणादायी शादी की मिसाल देखी। नारी निकेतन नाता में निवासरत रीना, जो सुन और बोल नहीं सकती, ने सभी सामाजिक बंदिशों को तोड़ते हुए धर्मराज के साथ परिणय सूत्र में बंध गईं। इस विवाह को खास बनाने वाली बात यह रही कि रीना की छोटी बेटी ने भी अपनी मां की शादी की गवाही दी, जबकि जज, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायक, सामाजिक संस्थाएं और शहर के प्रबुद्ध नागरिक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक सविता कृष्णैया ने बताया कि सरकार की ओर से नवदंपति को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही भामाशाहों और समाज सेवियों द्वारा भी सहयोग दिया गया है। आज नारी निकेतन कोटा में हमारी बच्ची रीना का विवाह समारोह धर्मराज जी के साथ आयोजित किया जा रहा है। रीना 13 वर्ष पहले नारी निकेतन में पुलिस के द्वारा लाई गई थी और उस समय वो प्रेग्नेंट थी और किसी की दुर्भावना का शिकार हुई थी, परंतु उसको यहाँ रखा गया। उसके एक बच्ची भी है। धर्मराज जी ने बच्ची के साथ उसको अपनाया है और आज उनका विवाह समारोह पूरे जिला प्रशासन के सहयोग से और दानदाताओं के सहयोग से नारी निकेतन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। किसी भी आवासिनी के विवाह के लिए एक कमेटी होती है। उस कमेटी में जितने भी आवेदन आए थे, उस आवेदन में से धर्मराज जी का चयन किया गया, उसको रीना के साथ मिलवाया गया। रीना की सहमति के पश्चात आज आप सभी की उपस्थिति में इस विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। धूमधाम से सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। नारी निकेतन और बालिका गृह परिसर में जितने भी आवासीय बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, सभी पूरी रस्मों में बढ़ चढ़ के वह सहयोग ले रही हैं और सभी बहुत उत्साहित हैं। हाँ, चूँकि रीना जन्म से ही मूक बधिर है और उसका 100% दिव्यांगता का UDID कार्ड बना हुआ है, तो विभाग की ओर से उसको 5 लाख रुपए का संयुक्त सहायता राशि संयुक्त खाते में हमारे द्वारा दी जाएगी। मैं आई थी, मेरे पास में पुलिस को निराश्रित अवस्था में मिली थी। एडीएम सिटी साहब के आदेश से हमने इसको यहाँ प्रवेश दिया था, तब से यहीं रह रही है। जैसा कि लिखा ही है, हमारी रीना सर्वगुण संपन्न, हर चीज़ में परफेक्ट। बस भगवान ने एक ही कमी रखी है कि बोल और सुन नहीं सकती, पर वो भी इशारों से सब कुछ समझ जाती है। हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताना पड़ता। लाइक ट्रेनिंग में भी हमें उसको कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप उसको एक बार बताएंगे वो फटाफट सीख जाएगी। सरकार की ओर से कोई इसको सुविधाएं मिलने वाली हो या सरकार बिल्कुल। अब चूँकि रीना बोल और सुन नहीं सकती है, इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सुखद दाम्पत्य योजना में इसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो उसके भविष्य में उसके और रीना और धर्मराज जी के दोनों के भविष्य के लिए काम आएंगे वो पैसे। उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा पल है आज। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब के लिए। किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? ये सारी जो व्यवस्थाएं हुई हैं सारी भामाशाह के सहयोग से हुई हैं। किसी ने टीवी दिया तो किसी ने फ्रिज दिया, किसी ने कूलर दिया, किसी ने बेड दिया, तो पूरा समाज आगे आया है और सारी व्यवस्थाएं समाज के माध्यम से ही हुई हैं। ये अधिकारी भी रहे हैं यहाँ पर इसमें शामिल? बिल्कुल बिल्कुल, सभी DLO साहिबान शादी में आएंगे। किस तरह के कामों में एक्सपर्टी है मैडम?
आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ भी, लाइक हमारा यहाँ पे क्योंकि एम्फेसिस होता है कि हम कुछ भी जो बेकार चीज़ है उससे कुछ अच्छा बनाना सिखाएं, तो उसमें भी सब में परफेक्ट है वो। योगा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आई है रीना। इसके दूल्हे की तलाश कैसे की गई? दूल्हे की तलाश एक्चुअली हमने पहले पेपर में ऐड दिया था 2021 में, उस समय हमारे पास में प्रस्ताव आए थे, पर हमने तब 3 बच्चियों की शादी करवाई थी, रीना का तब नहीं हो पाया था। अब जब वो शादी हुई तो आप लोगों ने उसको इतना अच्छा कवरेज दिया कि सब लोग अपने आप ही, मेरे पास में कुछ और एप्लीकेशंस आई, हमने मैरिज सब कमेटी जो है उन्होंने इसके इंटरव्यूज़ करवाए और वो इंटरव्यू हुए, फिर स्वयंवर ही हुआ क्योंकि 3 प्रपोजल थे हमारे पास में लास्ट में, उसमें से फिर रीना ने अपने लिए वर का चयन करा। क्या करते हैं ये भामाशाह मंडी में हार्डवेयर की दुकान पे काम करते हैं। बेटी भी है रीना? जी बिल्कुल, रीना की एक बेटी भी है। शुभ नाम बता दें आप? अंशुल मेहंदी रता। इससे पहले कितनी विवाह हो चुकी? बड़ी असीम खुशी का अनुभव हो रहा है कि नारी निकेतन की ओर से मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया गया। मैं भगवान की कृपा से 34 साल के न्यायिक विभाग में सेवाएं करने के उपरांत यह शुभ अवसर प्राप्त करने के लिए मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। इसी क्रम में नारी निकेतन के प्रस्ताव पर मेरे द्वारा सहमति देने के उपरांत रीना के संबंध में मुझे और मेरी पत्नी को कन्यादान के लिए बुलाया गया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रानी भविष्य में अपने पति और परिवारजन के साथ सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि उसे हमारी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें कुछ करने का मौका मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे और हमारा आशीर्वाद सदैव उसके साथ है। शुभ नाम बता दें आपका? मैं ललित कुमार अरोड़ा और रीना को आज से बतौर बेटी के रूप में हमारे द्वारा कन्यादान किया जाना है। इस क्रम में मैं भी अब नारी निकेतन के और यहाँ की अधीक्षक महोदया श्रीमती अंशुल मेहंदी रता के काफ़ी अथक प्रयास को देख रहा हूँ। इस क्रम में मैं यहाँ से पहले अपना घर कोटा में आजीवन सदस्य हूँ, लगभग 6-7 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसी क्रम में अब मैं जहाँ तक हो सकेगा समय को देखते हुए नारी निकेतन में अपनी सेवाएं प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। हर साल की तरह इस साल की शादी करा रहे हैं। पहले हमने 2 साल पहले मोशन वालों के यहाँ कराई थी 3 लड़कियों की शादी, अनाथ बच्चों की। इस साल 1 लड़की की शादी है। हमारी संस्था सारे राजा राम जी, मैं, बाकी लोग हम सब मिलके लड़की की शादी कराते हैं, अनाथ बच्चों की। नारी निकेतन में जो बच्चे होते हैं ना बड़े, उनकी शादी कराते हैं और हमें शादी करा के बहुत खुशी मिलती है और हम लोग ही उनके माँ बाप बनते हैं। ये शादी अनोखी है जी। ये शादी अनाथ बच्ची की तो है, बाकी लगता नहीं कि अनाथ बच्ची है, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारी सब लोग आए हुए हैं। पहले 2 साल पहले हमने किया था मोशन वालों के यहाँ पे, जो बिल्ला जी आए हुए थे और 3 लड़कियों की शादी की इस समय, और इस समय 1 लड़की की शादी है 2 साल बाद। 8 साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी सी शादी हो रही है। हम लोग अच्छी शादी करना चाहते हैं अनाथ बच्चों से, और हम अनाथ बच्चों की शादी करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं, हम उनके माँ बाप बन के शादी कराना चाहते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम रीना दीदी, सुभाष नगर। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों को समन्वित तरीके से समयबद्ध रूप से पूरा करें, ताकि सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। प्रदेश में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले के विकास कार्यों, आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों और लंबित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर दिया गया है। बाकी जिलों को भी साल 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि करौली समेत पूरे प्रदेश में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। जिले से जुड़े कुछ प्रस्ताव लंबित हैं, जिन्हें जल्द मंजूरी दिलाई जाएगी। पीएम श्री विद्यालयों को मजबूत बनाने के लिए चल रही साझेदारी कार्यक्रम के तहत
पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई के विद्यार्थी, शिक्षक और प्रधानाचार्य ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय देवली का शैक्षणिक दौरा किया। इस दल का नेतृत्व प्रधानाचार्य श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर ने किया। दल में 25 विद्यार्थी, 8 शिक्षक और प्राचार्य शामिल थे। इस दौरान दोनों विद्यालयों के शिक्षकों और प्राचार्यों ने शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के पशु चिकित्सा केंद्रों के नए भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत द्वारा 93 लाख रुपए की मंजूरी जारी की गई है। इस स्वीकृति पर विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर ने मुख्यमंत्री और मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया। देवली के नासिरदा स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की जर्जर भवन स्थिति को सुधारने के लिए 47 लाख रुपए की विशेष स्वीकृति जारी हुई है। नए भवन निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा और नासिरदा क्षेत्र के हजारों पशुपालकों को बेहतर उपचार सुविधा मिलेगी। हम टोंक जिले के इस वक्त देवली में हैं, जहां भजनलाल सरकार नव निर्माण के लिए 93 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें नासिरदा पलाई जिसके पशु चिकित्सा भवन के लिए ये राशि प्रदान की जा रही है। इसको लेकर जो नासिरदा के अधिकारी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइए। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जो भू क्षेत्र की 7 पंचायतों को कवर करता है, जिनसे 7 पंचायतों के पशुपालक लाभ उठाते हैं, जो कि भवन 40-50 वर्ष पुराना था और जर्जर अवस्था में था। तो हमारे माननीय सम्मानीय विधायक श्री राजेंद्र जी गुर्जर और हमारे जनप्रतिनिधिगण, उनके प्रयास से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय नासिरदा के नए भवन के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है और जल्द ही भवन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सम्मानीय एमएलए साहब राजेंद्र जी गुर्जर और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा का मेरी तरफ से और सभी रूप क्षेत्र के पशुपालकों की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपने देखा, जैसे सर ने बताया, नासिरदा पलाई में स्वीकृति नव निर्माण के लिए दी जा रही है। इसको लेकर नासिरदा, देवली और उपखंड क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र गुर्जर का आभार भी व्यक्त किया है। देवली से सुजस समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।